वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब लेक्चर पर जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सब्यसाची जो आपको लेक्चर 6 पार्ट 2 में ले आया हूं। इसमें हम बस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आप लोग क्लियरली ये सब एग्जाम्स में कर सकें। ठीक है ना। चलो फिर शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर का। मूव करते हैं क्वेश्चंस में। जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो ये वाला है जो कि लास्ट लेक्चर के बाद वाला है। Zn प्लस KOH दे रहा है आपको ये वाला प्रोडक्ट्स, तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। Zn प्लस KOH आपको दे रहा है K2 ZnO2 प्लस H2। तो हम लोग को जब बैलेंस करना होगा, मैं पहले चुका हूँ कि आपको हाइड्रोजन को नहीं देखना है अभी, और जो सिंगल जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है उसको नहीं देखना है। तो हम लोग बढ़ेंगे किससे, तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का क्या है, पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे हम लोग को 2 कर देना है, तो 2 बैलेंस हो गया। अब देखते हैं जो अनबैलेंस हो गया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग का भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, बचा जो है वो बस हाइड्रोजन है, वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी, जो कि है Fe2O3 प्लस CO2 गिव्स राइज टू Fe प्लस CO2। तो इसमें हम लोग को वही करना है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ना, ऑक्सीजन को देखना होगा। ऑक्सीजन से पहले एक चीज और है, यहाँ पे जो कार्बन है वो बैलेंस है, पर सॉरी क्या, अच्छा ये CO है। ठीक है, CO है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ इस एरिया पे या इस एरिया पे, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मेरा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ये करूंगा कि ऑक्सीजन को मुझे इवन नंबर्स में ले आना होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो हिट एंड ट्रायल है ना, तो पहले 1 पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं 2 रखने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 ऑक्सीजन बन जाएगा, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, मुझे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे 3 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं रख दिया 3। ठीक है, यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे मेरा 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 3 रखा हूँ, 3 कार्बन हो गया, तो मुझे यहाँ पे डालना होगा 3। तो ऑटोमेटिकली मेरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बराबर हो जा रहा है। ऑक्सीजन 6 और 6, और आयरन जो है यहाँ पे 2 था, ये मैं जब भी चाहूँ रखता हूँ। तो मेरा आयरन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया डी वाला। अब आते हैं ई पे। ई पे आते हैं तो ये हो गया मेरा PbO प्लस NH3 जो कि मेरा देगा Pb। ठीक है, प्लस H2O और प्लस N2। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली मैं आऊंगा किस में, N पे आऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, N है सबसे ज्यादा वैलेंसी वाला। मेरा पहले फंडा जिसमें मैं आपको बताया था, इसी को ठीक करना है। तो नाइट्रोजन को पहले ठीक करना होगा, तो N को पे लगाऊंगा 2। यहाँ पे 2 लगाता हूं तो मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाता है जो कि हो जाता है 6। तो हाइड्रोजन को 6 में लाना होगा, तो यहाँ पे मुझे रखना होगा 3। अब मेरा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया जो कि है 3 हो गया है, तो यहाँ पे मुझे रखना होगा 3। अब 3 ऑक्सीजन सब हो गया। Pb जो कि अकेला था उसको तो मैं लास्ट में कर ही सकता था, तो इसलिए लास्ट में रखा था। अब मेरा 3 Pb, तो ये भी मेरा हो गया। बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आप मेरे फंडे के हिसाब से चलेंगे तो बहुत जल्दी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, Pb प्लस O2। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मुझे लास्ट में करना होगा क्योंकि ये मेरा क्या है, अकेला पड़ा हुआ है, अकेला बंदा है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, 3 Pb, यहाँ पे 3 O 5, यहाँ पे 3 O हो जाता है, यहाँ पे 4 O हो जाता है। तो दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को ऐसे नहीं रख के यहाँ पे इसको 6 के हिसाब से चलाऊंगा काम। तो यहाँ पे अगर 6 के हिसाब से काम चलाऊंगा तो मेरा ऑक्सीजन इवन होगा, इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा 2 लगाऊंगा। पहले 1 था, 1 में मेरा दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे 2 लगाया। ठीक है, 2 लगाने के हिसाब से यहाँ पे 6 Pb जो मेरा बैलेंस हो गया। अब 8 O बैलेंस हो गया। ठीक है, हो गया सिंपल सा काम। फिर जी पे आते हैं, यहाँ पे आता है PbS जो कि है O के साथ रिएक्ट करता है O2। यहाँ पे हो गया PbO और यहाँ पे हो गया SO2। तो यहाँ पे मेरा जो सल्फर और ऑक्सीजन ही दिक्कत करने वाला है, पर ये जो मेरा अलग से ऑक्सीजन रखा हुआ है, ऑक्सीजन अलग से रखा हुआ है, इसको बाद में पकड़ूंगा और इवन में कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा। तो इवन नंबर पे यहाँ पे मेरा Pb है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ ऑक्सीजन पे चेंज होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ सल्फर पे चेंज होगा, जो कि डायरेक्टली इस PbS को
इफेक्ट करेगा। तो मेरा फंडा से मैं पहले किसको करना चाहूंगा, ऐसे करना चाहूंगा ऑक्सीजन को कि बाद में इसको मैं चेंज कर पाऊं। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूं, इसको मैं 2 पीबीओ लेके देखता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 पीबीओ लूंगा तो 2 पीबी के हिसाब से इसको 2 करना होगा, ये 2, इसको भी 2 करना होगा। ठीक है, अब मेरा ऑक्सीजन देखो 2 और यहाँ पे 4, 6 हो रहा है, यहाँ पे मैं 3 लगा सकता हूँ, तो हो गया बैलेंस। तो मेरा वही ठीक था। तो इसको क्या करता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ, ये मेरा 2 पीबी, ठीक है, दिस इज 2 पीबीओ, और यहाँ पे 2SO2, और यहाँ पे 2 पीबीएस, और यहाँ पे 3O2, ये मेरा हो गया बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है? 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 पीबी, यहाँ पे 2 पीबी, चलो बैलेंस हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि H नंबर क्वेश्चन है। S प्लस ऑफ H2SO4 गिव्स राइज टू SO2 प्लस H2O। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सल्फर सल्फर 1 है, यहाँ पे 2 है। पहले सल्फर को बैलेंस करने का कोशिश करूंगा, मेरा चेंजेस हो जाएगा 2 सल्फर। ठीक है, 2 सल्फर हो गया। अब मेरा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, पर यहाँ पे मेरा H जो है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा, 4 हो चुका है, यहाँ पे 2 करूंगा तो यहाँ पे भी 2 डालना होगा, जिससे फिर सल्फर चेंज हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 से ट्राई करना होगा। यहाँ पे 2 लगाता हूँ, 2 से मेरा क्या 2 सल्फर बन जाता है, यहाँ पे फिर 2 लग जाएगा। ठीक है, जितना सल्फर होगा ये इसी में ही चेंज होगा, 2 सल्फर हो गया। अब मेरा यहाँ पे हो जाता है 2 2 हो जाता है। ठीक है, 4 सॉरी यहाँ पे मेरा 3 सल्फर हो गया था ना, 3 सल्फर, 3SO2 हो गया है अब मेरा, और यहाँ पे 3SO2 हो गया, यहाँ पे 2H2O करना क्योंकि मेरा वहां पे 2 था। अब देखो 3 सल्फर बैलेंस, H यहाँ पे मेरा 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 8 है, सल्फर मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई पे। आई पे क्या है, हम लोग का दिया है S प्लस ऑफ HNO3 जो कि देता है H2SO4 और NO2 और H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे, O जो है O को बैलेंस करना चाहिए पहले, पर O को बैलेंस कैसे करूं, 3 जगह पे O है, तो मैं किससे बढ़ूंगा, यहाँ पे मेरा जो है 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 × 3 ना 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पे मेरा 4 नाइट्रोजन हो जाता है, इसको 4 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 4 देता हूँ, यहाँ पे मेरा हो जाता है 8 ऑक्सीजन हो जाता है, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 12 13 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो रहा है 12 ऑक्सीजन, ऑलरेडी कम है तो 4 से तो नहीं होगा, तो इवन पे आने का मेरा फंडा है, तो मैं लगाऊंगा 4 से, नहीं तो मेरा 6 पे आऊंगा। 6 अगर देता हूं तो 18 ऑक्सीजन हो रहा है, 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 6 नाइट्रोजन करना होगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाता है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया 16 ऑक्सीजन, तो वहां पे मुझे देना होगा 2 ऑक्सीजन और। ठीक है, 18 ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। अब मेरा हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, सल्फर जो है वो भी बैलेंस्ड हो गया, तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है बैलेंस्ड। ठीक है, तो फिर आते हैं J नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो ये हो जाता है मेरा MnO2 प्लस ऑफ HCl गिव्स राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों MnMn बैलेंस्ड है, O जो है मेरा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2। ठीक है, ये सब तो अलग अलग है, इसको बाद में पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा 4 हो गया तो यहाँ पे लगेगा 4, 4 क्लोरीन, यहाँ पे मेरा 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, खत्म क्वेश्चन। के पे आते हैं जो कि है C प्लस ऑफ H2SO4। ठीक है, गिव्स राइज टू CO2 प्लस ऑफ H2O प्लस SO2। तो यहाँ पे कार्बन एक है, तो मुझे बैलेंस करना है, पहले सल्फर को ऑलरेडी है, तो ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मेरा 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 लगा के देखूंगा, 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2 सल्फर हो गया, 2 और 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 8 हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ये हो गया 4 5 6, ये 7 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, फिर 2 पे नहीं हो रहा है, चलो ठीक है 3 पे देखते हैं।
यहाँ पे 3 लगाऊंगा 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी मुझे 3 लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लगाना होगा। यहाँ पे 3 सल्फर, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखते हैं 2 ऑक्सीजन, ठीक है, कितना 2 ऑक्सीजन ये है, और कितना है 6 ऑक्सीजन है, 2 6 8, यहाँ पे लगा दूंगा 4, हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया। पर मेरा जो है हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन इस साइड पे ज्यादा आ रहा है, तो मैं शायद कुछ गलती किया हूँ मुझे लग रहा है। 6 और 2 8, 8 4 12, यहाँ पे 2 लगा के फिर से देखते हैं। अगर 2 लगाऊंगा और यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा तो मेरा कितना 2 सल्फर हो गया, यहाँ पे हो गया 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, अच्छा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है 2, ये 4, ये 2 6, यहाँ सॉरी 8, और यहाँ पे 8। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। अब मेरा कार्बन एक है, कार्बन, ये भी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एल पे। एल जो है हम लोग का है KOH के साथ लग रहा है Cl2 और दे रहा है KCl प्लस KClO प्लस Cl2। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है 1 है, इस साइड पे मेरा 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बैलेंस है, तो हम लोग को पोटेशियम के साथ से ही बढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम 2 लगा देता हूँ, 2 पोटेशियम हो गया। अब 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन KClO, अरे मैं क्वेश्चन भूल लिख लिया हूँ, KClO प्लस ये होगा H2O, ठीक है, ये होगा H2O। तो मेरा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम और क्लोरीन भी 2, सब बैलेंस हो गया, काम खत्म। आता है M क्वेश्चन पे क्या है, NO2 प्लस H2O देता है HNO2 प्लस HNO3। तो इसमें मेरा सिंपल है, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मुझे लगाना होगा, 2 नाइट्रोजन लगा, ऑक्सीजन चेंज हो जाता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 मतलब 5, यहाँ पे भी 5, और हाइड्रोजन हो जा रहा है बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब जो बचता है मेरा N पे आते हैं, ये आता है Pb3O4, उसके साथ लगेगा HCl, ये होगा PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ पे मेरा फंडे के हिसाब से हम लोग जाएंगे Pb पे, क्योंकि Pb नहीं तो O को डायरेक्टली अभी चेंज नहीं करते हैं, तो Pb को चेंज करेंगे, 3 Pb हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्लोरीन हो गया, देखो कितना हुआ, क्लोरीन हो गया 6 और 2 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 डालते हैं, 8 डालते ही यहाँ पे मेरा 4 डालना होगा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए हैं, क्लोरीन भी बैलेंस कर लिए हैं, हो गया मेरा क्वेश्चन। फिर आते हैं O पे, H2O प्लस Cl2 गिव्स राइज टू HCl प्लस O2। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, बनाएंगे यहाँ पे 2, 4 हो गया, यहाँ पे डालना होगा 4 Cl है, यहाँ पे डालेंगे 2, हो गया मेरा बैलेंस। क्या हो गया, ये हो गया मेरा MnO वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब सिर्फ और बचा है P वाला, P कर लेते हैं, NaHCO3 जो कि देता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे सिंपल है, Na से शुरू करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 3 जगह पे है, बैलेंस करना दिक्कत होगा। यहाँ पे डालते हैं 2 Na हो गया। अब ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, डालूंगा सबसे आसान, 6 हो गया। अब हाइड्रोजन मेरा, हाइड्रोजन 2 हो गया ना, हाइड्रोजन 2 नहीं करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन 2 हो गया है, तो कार्बन 2 कर देते हैं, यहाँ पे हो गया कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पे कितना 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस
CO2 यही था। तो ये तो 6 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना किसको है, सब तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। NaHCO3 यहाँ पे 2 कार्बन सब हो गया बैलेंस, ठीक है। P हो गया, फिर आते हैं Q पे। Q आता है HNO3 प्लस H2S गिव्स राइज टू NO2 और क्या है S। तो यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है एक, इस साइड पे भी एक, O यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन है H 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 NO भी लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 2 NO हो गया, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन करना होगा। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6, H2 1, H जो है 4 हो गया, S 1 हो गया बैलेंस। आते हैं मेरे R नंबर क्वेश्चन पे, जो है P प्लस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, पक्का सवाल में आता है ये, नहीं तो लास्ट वाला। इस पे फिर H2O, फिर है मेरा क्या H3PO4। तो करना होगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी है 4 और 5, यहाँ पे 2, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है। तो 7 मतलब यहाँ पे मिनिमम मुझे 3 ऑक्सीजन से चेक करना होगा। यहाँ पे 3 डालता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे 3 डालना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा, यहाँ पे जितना डालूंगा उसके हिसाब से हाइड्रोजन भी बैलेंस होना चाहिए। हाइड्रोजन मेरा है कितना, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 से मेरा होगा नहीं, क्या करना होगा, 5 हाइड्रोजन तो मिनिमम होना चाहिए, 5 से शुरू करता हूँ। 5 हाइड्रोजन ले लिया, 5 हाइड्रोजन 5 नाइट्रोजन भी यहाँ होना चाहिए, तो 5 नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। 5 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। बचा मेरा ऑक्सीजन जो है 15, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15। तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जो भी फिर R जो है S भी वैसे ही होगा, नहीं होगा। S जो होगा मेरा Zn प्लस ऑफ HNO3 है, और यहाँ पे होगा ZnNO3 होल 2 दिया है, प्लस H2O प्लस यहाँ पे NO2। तो यहाँ पे सिंपल है, मेरा यहाँ पे 3 NO है, तो यहाँ पे मिनिमम तो 3 आएगा ही, ठीक है ना, मिनिमम 3 आएगा ही। पर और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 आएगा। तो एक चीज है, हम लोग को जो है नाइट्रोजन ये 3 आ रहा है, 3 से अगर करते हैं, 3 यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 3 देना, यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, हाँ 3 है, 3 नाइट्रोजन हो गया। उसके हिसाब से हाइड्रोजन चेंज करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मेरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है मेरा ऑड हो जाएगा, 3 पे नहीं हो पा रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 ना करके 4 करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4 डालूंगा तो 4 मेरा हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको कर सकता हूँ 2 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 4 के लिए यहाँ पे 4 बढ़ा सकता हूँ, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन करना है चेक, ये HNO3 है, ठीक है। तो ये मेरा 12 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, 12 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। Zn 1 है, तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो बैलेंस करने का बढ़िया तरीका ये, ठीक है। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ वही आपको सीखना है। तो हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन सेशन है वो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अब इसी चीज को आपको दे सकता है इस तरीके से लिखा हुआ। ये सारा क्वेश्चन जो है आप खुद से करिए, ठीक है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारे जो मैं बताया हूँ उसी टाइप से सारे हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिखना आना चाहिए, ये सब लिखना आना चाहिए, कौन सा क्या है, फिर
फिर तो बैलेंस करना चुटकी में होता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरा लेक्चर ये खत्म होता है। अगले और एक लेक्चर बनेगा जिसमें हम लोग का खत्म हो जाएगा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो है, और फिर हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ये सबको बिल्कुल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपके नंबर्स एग्जाम्स में अच्छे आएंगे, आपका फंडा भी क्लियर होगा। थैंक यू। शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।